बलरामपुर के छांगुर बाबा भले ही जेल में है, लेकिन इस मामले पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आरोप लगा कि रब्बानी एंड रब्बानी परिवार जो गैंग है वो छांगुर बाबा के लिए काम करता है और कहीं ना कहीं ये पूरा नेटवर्क संभालता है। एक्सक्लूसिव आज तक पर इस समय हमारे साथ आबिद रब्बानी मौजूद हैं, जिनको फरार बताया गया, जिनको गुर्गा बताया गया और जिनसे कहा गया कि पूरा नेटवर्क संभालते हैं। आबिद जी, कई तरीके के आरोप लगे आपके ऊपर, आपके फोटो भी दिखाकर कि आप जो है गुर्गे हैं छांगुर बाबा के और सारा नेटवर्क संभालते हैं। आशीष जी नमस्कार। आपका सवाल जो है कि हम छांगुर बाबा के गुर्गे हैं, तो अगर हम लोग छांगुर बाबा के गुर्गे होते या मेरा परिवार होता तो ये मोहम्मद अहमद खान छांगुर बाबा की गोद में कैसे बैठा हुआ था। ये उसके डॉक्यूमेंट हैं, ये एग्रीमेंट साइन हुआ। जाहिर सी बात है, अगर कोई एग्रीमेंट साइन होता तो बातचीत हुई होगी, कोई टर्म्स कंडीशन तय हुई होगी। ये एग्रीमेंट इनके और छांगुर बाबा और नवीन के बीच में जो साइन हुआ है, ये पेपर सारे मीडिया वाले देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है सारे मीडिया से, आप लोगों से, कि इसके जो टर्म्स कंडीशंस हैं या क्लॉजेज हैं तो इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करिए आप लोग। इसमें जो परिवार जिनकी ज़मीन है उसमें किसी का कोई सिग्नेचर नहीं है। 3 किसान जो हैं उनकी बाइट मीडिया में आई है और उनके लॉयर की मीडिया में आई है कि ना मैं मोहम्मद अहमद खान को जानते हैं हम लोग, और ना ही छांगुर बाबा को जानते हैं। इन्होंने अपने नाम से ये एग्रीमेंट किया, इंडिविजुअल नाम से किया और इंडिविजुअल खाते में अपने सेविंग अकाउंट में पैसे लिए इनसे 49,80,000। वो खुद मीडिया में बोल रहे हैं। अब आ जाइए इस के क्लॉजेस पे। इसमें इन्होंने कहा था 15 दिन में हम बाउंड्री वॉल करा देंगे। आप उस लोनावा की जमीन की बात कर रहे हैं क्या? जी जी, लोनावाला की ज़मीन की सच्चाई आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैंने पेपर से मैं पढ़ा है, जो इसमें क्लॉजेज हैं, वही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें लिखा है 15 दिन में कंपाउंड वॉल करा देंगे और उसके बाद में पेपर नोटिस करेंगे, सारे किसानों के सिग्नेचर होंगे, और अगर हम कुछ भी नहीं कर पाए तो 31 जुलाई 2024 तक सारा पैसा उसी अकाउंट में वापस कर देंगे, जैसे आया वैसे चला जाएगा। 2025 जुलाई चल रहा है, अभी तक उनका पैसा वापस नहीं हुआ है। और ये पैसा लिया क्यों था और ये जमीन का खेल है क्या? ये जो नोटरी आप देख रहे हैं, जो सील है नोटरी की, ये इनका एक परमानेंट वकील है मोहम्मद अहमद खान का। उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा वो। इसमें मेरे जानने में ये आया है कि ये जब डॉक्यूमेंट लोनावला में साइन हुआ है, लोनावला में मोहम्मद अहमद खान ने नीतू, नवीन और छांगुर को बुलाया था। वहीं पे किसी होटल में डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। ये जांच का विषय है, चेक कर लिया जाए। एटीएस चेक करके देख लेगी कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ साइन हुआ है। और उसके बाद में नोटरी फर्जी है। नोटरी जब भी किसी डॉक्यूमेंट का होता है तो रजिस्टर पे साइन होता है। मेरे जानकारी में ये आया है कि ये मोहम्मद अहमद खान ने ही फर्जी नोटरी करके अपना खुद ही इसने सबका साइन किया। तो ये हो गई। और उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट है जो सारे लोग आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें पैसे का लेन देन है, वो क्लियर कट है। 20 लाख, 20 लाख, 9 लाख। तो ये जब मोहम्मद अहमद खान छांगुर बाबा के गोद में पहले से ही बैठा हुआ था। कैसे? ऐसे बैठा हुआ था कि बलरामपुर कोर्ट मतपुर घर पे उसकी दावतें चल रही थी। वो और अब्दुल माबूद रजा आकिब, ये दोनों आते थे। ये सिर्फ धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं है। ये लैंड जिहाद करते हैं, ये लव जिहाद करते हैं, ये धर्मांतरण करवाते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ होता है ये तो ये बेहतर बता पाएंगे। जांच हो जाए, पता चल जाएगा कि जब ये पैसा नवीन के खाते में वापस नहीं आया तो ये पैसा गया कहाँ। ये अपने पत्नी और बच्चों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये अपने माँ बाप के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये अपने भाई, इनका भाई एक है। पुणे में इन लोगों की 200 करोड़ की ज़मीनें हैं लगभग, जो मेरी जानकारी में है। ये पैसे कहाँ से आए हैं? उतरौला में इसकी माँ के नाम 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है कोतवाली के सामने। इसकी जांच कर ली जाए पैसे कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे मोहम्मद अहमद खान जो है ये नौकर था। आपको कुछ चीज़ें हम और बता दें ताकि आपको आसानी होगी समझने में। ये मोहम्मद अहमद खान मेरे सगे मामा का लड़का। लेकिन वो तो आप लोगों पर आरोप लगाता है कि गुर्गे आप हैं और कागज दिखाता है। आशीष भाई, अगर हम गुर्गे होते तो हमारे बाबा से संबंध होते, हमारे भी खातों में पैसे आए होते, हम भी उनसे
उनके साथ लोनावला, महाराष्ट्र, उतरौला चारों तरफ टहल रहे होते। हमारे परिवार का बाबा से कोई वास्ता नहीं है। हमारे परिवार में कुछ वकील हैं, उनका अगर वो वकील हैं, छोटा वाला भाई है जो वकील है, उससे उनका जो भी एक लॉयर का जो प्रोफेशन होता है उससे रिलेटेड जो भी संबंध हो। अब एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसको जरा दिखाइए प्लीज। ये मोहम्मद अहमद खान है, ये यासीन खान है, इसका भाई पुणे में रहता है। ये इस्लाम खान है, ये मेरे मामा होते हैं, रिश्ते में सगे मामा हैं। ये लोग मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। तो ये जो कई मीडिया में मैंने बाइट्स देखे, ये कह रहा बाई गॉड, बाई बाइबिल, बाई कुरान, मेरे बेटे का कोई संबंध नहीं है छांगुर बाबा से और ना ही वो कोई कारोबार करता है। और ये मीडिया में कह रहा है कि मैं 2003 एएनआई में कह रहा 2003 से मैं जानता हूँ और 2023 से जानता हूँ। दो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है। तो अगर पहले तो ये आपस में डिसाइड कर लें कि उसके संबंध है कि नहीं है, व्यापार किया है कि नहीं है। वो तो खुद ही पेपर दिखा रहा है कि मैंने जमीन का व्यापार किया है। तो ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे घर में नौकर था, ये हमारे यहाँ ही पला बढ़ा है, ये हमारे यहाँ हम लोगों के ही उस पे था। ये इसका बाप, इसका भाई, इसके परिवार वाले, इसका दादा, ये सब हमारे यहाँ से ही पले बड़े हैं। आप पर आरोप लग रहा है कि आप फरार थे और इस पूरे मामले को लेकर और छुपे हुए घूम रहे हैं। आशीष जी, मैं फरार नहीं था, न मुझे फरार होने की जरूरत है। जो गलत काम करे, जो चोर डाकू हो वो फरार हो। मैं आउट ऑफ स्टेट था पिछले महीने से कहीं पे, उसके साथ आपको चाहिए तो मैं बोर्डिंग पासेज आपको दिखा सकता हूँ। और संडे को मैं लखनऊ आया हूँ। जब मैंने मीडिया में चीजें देखी तो मैंने कहा भाई मुझे भी जाना चाहिए काम धाम छोड़ के अपना पक्ष रखने के लिए। मैं संडे को लखनऊ आया था, फिर मैं आया गाँव कल शाम को। तो मैंने सोचा गांव से बेहतर जगह नहीं है। हर इंसान की असली पहचान गांव से होती है। तब मैंने आपको कांटेक्ट किया कि आशीष जी मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। मुझे फरार होने की जरूरत ही नहीं। मेरी फैमिली हाईली एजुकेटेड है। आप ये मान के चलिए कि मिनिमम ग्रेजुएट है हमारे यहाँ, सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 4 लॉयर हैं मेरे पिताजी, 45 साल सीनियर लॉयर हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको बताऊं, जिस दौरान इसने मेरे परिवार के ऊपर ये सब उल्टी सीधे बयान दिए या इल्ज़ाम लगाए, मेरे पिताजी का लारी हॉस्पिटल लखनऊ में, आप तो लखनऊ में रहते हैं आपको पता होगा, उनका तीनों वॉल्व की स्टेंट पड़े हैं, एंजियोग्राफी हुई है। वो बीमार थे, अब वो भी गांव में हैं। हमारा पूरा परिवार इसी सदमे में था क्योंकि मेरी माताजी का देहांत हो चुका 2 साल पहले। तो पिताजी जी हैं। दुश्मनी का भी एक मयार होता है आशीष जी। इंसान किसके बारे में क्या बात कर रहा है। हमारा रिश्तेदार है ये, लेकिन रिश्तेदार के नाम पे कलंक है ये। जब इसके पास कुछ था ही नहीं तो ये इतने सारे पैसे लाके इतनी प्रॉपर्टी, पूना, यहाँ बॉम्बे में ठगी करेगा, पूना में जाएगा, पूना में ठगी करेगा, उतरौला आएगा, बलरामपुर में ठगी करेगा, बाराबंकी में इसने बहुत सारी ठगी करी है। बाराबंकी में कुछ लोग आपके सामने आएंगे बहुत जल्दी और भी खुलासे होंगे। मैं नाम के साथ भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं। एक हिंदू ट्रस्ट को भी ठगने की कोशिश में थे ये और अब्दुल माबूद रजा। तो इनका यही व्यापार है। ये पैसों का इस्तेमाल ये धर्मांतरण में करते हैं, ये लैंड जिहाद करते हैं। लैंड जिहाद तो दिख रहा है क्योंकि जहां भी इनको लगेगा 100, 200, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वहां फर्जी अपने डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट करके घुस जाते हैं। लेकिन वो तो कागज आपको कह रहे हैं कि आप लोग फर्जी लगाते हैं कागज, और रब्बानी परिवार में जो वकील हैं या जिस तरीके से इन पे वो उन्होंने फर्जी कागज लगाए, और नीतू नसरीन के साथ आपका संबंध है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने मदद की है उनकी। नहीं, हम लोगों ने कोई मदद ही नहीं की है। नीतू नसरीन, इन लोगों से हमारा कोई वास्ता ही नहीं। आपको मैं आशीष जी पहले भी बता चुका हूँ, हमारी इसकी मोहम्मद अहमद खान की 12-14 साल से दुश्मनी चल रही है। उसको मैं भी आपको पेपर सारे दिखा रहा हूँ। हमारे मुकदमेबाजी है। जब हमारा इससे ताल्लुकात नहीं है, सलाम दुआ नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, तो जब ये बाबा के साथ कारोबार कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने उसकी गोद में बैठा है, लखनऊ डायमंड होटल में ये लोग हाईकोर्ट के सामने महीनों रहे हैं। ये डायमंड होटल किसका है? ये डायमंड होटल एक हाफिज जी थे, उनका देहांत हो गया जहाँ तक मेरी जानकारी में है। उनका है, उनका रिश्तेदारी कनेक्शन जहाँ से भी हो मुझे नहीं पता। आप लोग इस पे जांच कर लीजिए, ये लोग मिलेंगे आपको वहाँ पे लगातार। अब्दुल माबूद रजा, बाराबंकी के कुछ लोग और बाबा और नीतू, नवीन, सारे लोग आपको मिलेंगे।
तो हमारे परिवार का कनेक्शन आपको क्लियर कट वैसे ही समझ में आ रहा होगा। हमारे परिवार में 100 रुपए का लेन देन इन लोगों के साथ अगर मिल जाए तो इसकी सारी बातें सही, हमारी सारी बातें झूठी है। एक मुख्तार अंसारी के साथ फोटो दिखाया और कहा कि ये भी परिवार के लोग हैं और मुख्तार अंसारी के साथ हैं, साथ में कुछ बंदूकें पीछे हैं जो लगी हुई कि देखिए इतने सारे लाइसेंस, इतनी बंदूकें। देखिए आशीष जी, ये किसी को कुछ भी बना सकता है। ये जिस अब्दुल रहीम खान की बात कर रहा है वो मेरे भाई के साथ काम करता है। वो बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत क्वालिफाइड लड़का है। ये जरा आप एक चीज दिखा दीजिए भैया, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये अब्दुल रहीम खान है, ये चेक है, और ये मोहम्मद अहमद खान उसका भाई मतीन खान, इन दोनों के सिग्नेचर हैं। ये चेक रहीम को इशू किया है। 1,76,00,000 रुपए का मुकदमा है। उस मुकदमे में ये चार्जशीटेड है रहीम के मुकदमे में। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जेल जाएगा, उसमें सजा होगी इसको, क्योंकि ये एविडेंशियल मुकदमा है। 419-20 डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो अब्दुल रहीम खान आप ही की तरह वो एक पत्रकार था, जन स्वराज कुछ करके एक चैनल था, उसमें वो विधानसभा में कभी बाइट लेने गया था, तब उनकी मुलाकात हुई होगी। उससे पहले ना अब्दुल रहीम खान की मुलाकात है, ना उसके बाद में मुलाकात है। अब्दुल रहीम खान ने तो तमाम नेताओं के बाइट लिए हैं, वो मीडिया में था। तो इस मुकदमे की दुश्मनी में, ये जलन में उसका नाम इस तरीके से घसीटा जा रहा है। जिनका नाम ले रहा वो लोग, उनका तो देहांत हो चुका है। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार के बारे में इसको इस तरीके का कहने का कोई हक नहीं है। किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। एक आरोप लगा है कि आसिफ का आप बता रहे थे एक चीज, आप कह रहे थे आसिफ के वो है पीछे बंदूकें हैं और फोटो है। आप ये देखिए, ये आसिफ को चेक इशू किए हैं। ये कौन है? मोहम्मद अहमद खान, नाम देख लीजिए। ये है मोहम्मद अहमद खान, ये चेक्स हैं। ये सारे चेक्स झूठ तो नहीं बोलेंगे आशीष जी, इस पे मुकदमे हैं, मुकदमे ट्रायल पे हैं, 7-8 मुकदमे हैं। तो मुकदमे ट्रायल पे चल रहे हैं, उसका बहुत जल्दी इसका फैसला होने वाला है। जो वो बंदूक की बात कर रहा था, यहीं पे हमारे जहां पुत्रोला में बैठे हैं, यहीं पे एक गांव पड़ता है पुरैना वाजिद, पुरैना कानूनगो या वाजिद। वहां पे सादुल्ला खां करके एक व्यक्ति है, उसके घर में आसिफ दावत पे गए थे, तो उसके घर में उसकी लाइसेंसी बंदूकें थी। तो वहां पे वो बैठ के उन्होंने फोटो खिंचा लिया। वो उसकी बंदूक है, आसिफ का कोई लेना देना नहीं। ये हमारे गांव के बगल का है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, मैं नाम के साथ आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोलेगा। ऐसे डॉक्टर साहब के बारे में, मेरे बड़े भाई के बारे में बोल रहा था कि वो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, आप पर ये कहा गया कि जो आप छांगुर बाबा के साथ मिले हैं, धर्मांतरण करवाते हैं और आपने धर्मांतरण किया है। आशीष जी, जिस बारे में वो बात करा, मैंने आपको रहीम का बता दिया, जो कागज दिखा रहा है एक एक करके मैंने बता दिया, आसिफ का भी बता दिया। मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं, मैं अपने पे भी आता हूं, बात को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। वो उनका वो हॉस्पिटल ही नहीं है, SRM STM जो भी है वो उनका हॉस्पिटल अलग है, आप जांच कर लीजिए। हॉस्पिटल में खतने की बात कही। हाँ, वो उनका हॉस्पिटल ही नहीं है, ना वो कभी गए ना कभी मिलेगा कोई रिकॉर्ड। उनका हॉस्पिटल अलग है, वो मंजुला मास्क में बैठते हैं, वो अलग है। तो वो बेसलेस बातें हैं। देखिए, और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा व्यक्ति है कि ये तो अथॉरिटीज को भी चैलेंज करता है कि मतलब मैं पाक साफ हूं, कथाकथित हम लोगों के बारे में बताता है कि ये नेक्सस है, नेक्सस। अपना नेक्सस नहीं देख रहा है कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारा अब्दुल माबूद रजा आके ये हर जगह पे जाके जमीनों में एग्रीमेंट करवाते हो, फर्जी लोगों को ठगते हो, लोग तुम्हें ढूंढते हैं, तुम शहर बदल बदल के भागते हो। तो अब इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपके जानकारी में डालना चाह रहा हूँ। ये हम लोगों के लिए छांगुर बाबा का बताता है। इसका तो ये तो 2003 और 2023 से गहरा संबंध है। इसकी माँ तो छांगुर बाबा की क्लासमेट थी, मदरसे में साथ में पढ़ी हैं। तो मुझे तो लगता है कि बचपन से लोग जानते हैं एक दूसरे को, जब ये नहीं पैदा हुआ होगा तब से जानते हैं, ये परिवार आपस में मिला। वो धर्मांतर को लेकर जो बोला कि आपका संबंध है छांगुर बाबा से और आपने धर्मांतर करवाया है। अगर देखिए, किसी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, उसके बारे में किसी का फोटो दिखाना और कागज भी दिखा रहा है आप, कागज दिखाना, ये मैंने आपको एक शब्द बोला था, दुश्मनी का भी एक मयार होता है। किसी के बारे में गलत चीजें डालना। अगर मैंने किसी का धर्म, जो फोटो दिखा रहा है किसी का, अगर उनका धर्म मैंने बदलवाया हो या मेरा इस टाइप का कोई वो हो,
तो अब तक वो भी आ गई होती चीजें सामने, मीडिया में आ जाती, कोई बयान हो, कोई चीज हो कि हाँ ये पर्टिकुलर, और तो किसी का नहीं, एक ही दिखा रहा है। तो अगर मैंने कराया होता तो वो दिख रहा होगा, चल रहा होता पूरे हिंदुस्तान में। तो ये किसी के परिवार के बारे में अपने गिरवान में झांकना चाहिए, किसी व्यक्तिगत, मतलब ये लिमिट क्रॉस बातें हैं। मेरे परिवार के पीछे पड़ा, मेरा परिवार पहले से ही शोक में। मेरे भाई मुजाहिद रब्बानी खान जो प्रधान है गांव के मौजूदा, उनसे, उनके बारे में आपने शायद सुना हो, कह रहा था कि वो तो लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप उतरौला में हैं, किसी वक्त मेरे ग्राम सभा में जाइए, उनके काम को देखिए, आप उनके विकास को देखिए और उनके बारे में लोगों से पूछिए। जो 5,000 रुपये सैलरी पाते हैं वो भी लोगों में खिला देते हैं। अगर आप उनको फोन करेंगे कि प्रधान जी कुछ काम है, तो खेत में जाके स्टैम्प लगा के आते हैं। वो दिन भर यही कार्य करते हैं। लोग बहुत गुस्से में है हमारे ग्राम सभा के, उनका ये कहना है कि प्रधान जी तक को नहीं छोड़ा। आप ये जानकारी कर लीजिए, ये सारी चीजें जांच का विषय है भैया। तो आप लोगों का संबंध जो है छांगुर बाबा और नूतन नसरीन, इन लोगों से नहीं है? हमारा कोई संबंध नहीं है, ना हमें कोई। हमने आपको एक सबसे बड़ा मिसाल बता दिया आशीष जी, ये और देख लीजिए, देखिए डॉक्यूमेंट बनाने में कितना माहिर है। ये कागज देख लीजिए, देखिए मेरे नाम से एक आरटीआई मांगता है इरिगेशन डिपार्टमेंट से। देखिए ये मेरा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है गांव का, ये सिग्नेचर मोहम्मद अहमद खान का है। और डॉक्यूमेंट में मैं आपको दे दूं, उसी में मिला लीजिए, इसका सिग्नेचर मिल जाएगा सेम, जो चेक से मिला लीजिए। देख लीजिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 10 सेकंड लगेगा। तो इसने ये मेरे नाम से मांगा। अरे कोई आरटीआई मेरे नाम से मांगना है तो मैं खुद मांगूंगा, आप कैसे मांग सकते हो? वो मेरे पास वापस आ गया, उस पे मैंने 156(3) का मुकदमा करवाया। उसके बाद वो रिवीजन में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये सिग्नेचर करने में, डॉक्यूमेंट बनाने में ये माहिर है। आप ये देख लीजिए, देखिए सेम सिग्नेचर है कि नहीं है, देख लीजिए, जो ये आरटीआई पे है, देख लीजिए। कहिए तो मैं दोनों एक साथ दिखा दूं, देख लीजिए। तो ये कभी मेरा पासपोर्ट बनवाने की कोशिश करता है, मुझे जानकारी हुई, कभी ये कहता है उनका शत। मेरे घर में वो ये भी बताता है 11 लाइसेंस हैं। ये सब फर्जी बातें हैं। मेरे घर में 11 लाइसेंस साबित हो जाए। हम लोग शिक्षित परिवार से हैं, हम लोगों का अपना व्यापार है, 3-4 लोग लॉयर हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर है भाई, एक बड़े भाई डॉक्टर हैं। ऐसे समय में अगर आपने कोई, आपके कुछ कर्मकांड थे बाबा के साथ में, तो आप अपनी बात करो, आप अपनी सफाई दो। जब से आप ये मान के चलिए कि अमिताभ यश जी ने एक बयान में मैंने सुना था कि मोहम्मद अहमद खान नामजद है, आरोपी है, तब से वो बौखला गया है और फर्जी मेरे परिवार के बारे में बातें कर रहा है। मेरे परिवार के बारे में जिस मामले की बात हो रही है, जहां जांच हो रही है, जो मनी ट्रेल तेरा क्लियर पकड़ा गया है, उसके बारे में बात करो, उसकी सफाई दो। वो पैसा आया तो कहाँ गया फिर, जब तुमने वापस नहीं किया, जबकि तुम लिख चुके हो, तुम्हारी जमीन नहीं थी, तुमने कैसे बेच दिया उसको? तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए और एक कुछ चीजें मैं दिखा दूं आपको कि मैं उसके बारे में व्यक्तिगत बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन मेरे उसके मयार में बहुत अंतर है। ये चोर है, एक नंबर का फ्रॉड है, इसका गांव में नमो बचपन से चोरवा था। ये सारे एफआईआर की कॉपियां देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स पे ही बात कर रहा हूँ। जैसे वो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ये असली हैं, ये क्राइम नंबर के साथ हैं, आप इसको चेक करवा लीजिए। ये सब में चार्जशीटेड है, कह रहा मैं ये केस जीत गया, ये कर गया। अरे वो क्या जीतेगा, जब तुमने चेक्स इशू कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तुम क्या जीतोगे? तुमको सजा मिलनी है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हें जितना जल्दी ऐसे व्यक्ति को अंदर कराया हो जाए, जितना जल्दी इसको दंड मिल जाए, ताकि अब और नए लोग ठगी का शिकार ना हो, धर्मांतरण का शिकार ना हो। और क्या कहते हैं, ये जो उस जमीन पे क्या हमने न्यूज़ में ही सुना है कि शायद वो उस पर कुछ आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, या जो भी कर रहा है। बहरहाल हमारी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो पैसे इसके खाते में गए हैं, जो इसका लिंक दिख रहा है, उतरौला, बलरामपुर, लखनऊ, बाराबंकी, लोनावला, डिस्ट्रिक्ट पुणे, इसके पैसों की जांच कराई जाए। ये और कहां कहां से ऐसे पैसे ठग के लाता है जिसमें ये उससे उल्टे सीधे काम करता है, ये सब जांच का विषय है और इसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे जो केसेस चल रहे हैं वो ऑलरेडी सब फाइनल पे हैं, सब ट्रायल चल रहा है जिसपे मैक्सिमम पे।
तो हमारी दुश्मनी इसके साथ बहुत पुरानी, हमारे परिवार का नाम इसको बीच में नहीं घसीटना चाहिए। और ठीक है। और हम आपसे एक चीज, यानी कि छांगुर बाबा से जुड़ा हुआ जो मामला है वो उसका है। ये छांगुर बाबा से जो जुड़ा हुआ मामला है, आप विश्वास करिए उतरौला में टहल टहल के पूछ लीजिए कि कौन से होटल में साथ में चाय पीते थे, कहाँ वो मतपुर घर पे रहते थे, बलरामपुर त्रिपाठी जी वकील हैं उनके बेंच पे क्या करते थे, और बाराबंकी में क्या करते थे, लखनऊ में क्या करते थे, लोनावला, अगर ये लोग ये जहां जहां मैं बता रहा हूँ इनके सीडीआर मैच कर लें। हमारे अगर जब हमारी तुम्हारी दुश्मनी हो रखी है 12-14 साल से, हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है, तो हम और आप दोनों लोग कैसे छांगुर बाबा के दोस्त हो सकते हैं? मतलब ये लॉजिकल बात है, आप खुद सोच लीजिए। मैं हो सकता गलत कह रहा हूं, तो आप इस चीज को खुद सोचिए। ओके। तो साफ तौर से देखा किस तरीके से इस पूरे मामले पर जिस तरीके से मोहम्मद अहमद खान सामने आया, उसके बाद अब जब रब्बानी परिवार आबिद रब्बानी से हमने बात की तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब ये आ रहा है कि आरोप और प्रत्यारोप इस पूरे मामले पर कहना चाहेंगे। वो मैं मेरे दिमाग से निकल गया था, नहीं तो वो रह जाएगा। देखिए, हमारे गांव में इस्लाम खां जो इसके बाप हैं, पिताजी हैं, वो उन्होंने 4-5 घर थे, वहाँ पे एक बाउंड्री बना रखी है और इन्होंने बढ़ के एकदम रोड में मिला के बाउंड्री बना ली। मेरे मौसी के लड़के का मकान था, उसमें इन्होंने अपना गैरेज बना लिया। वहाँ 4-5 घर थे, उनको तोड़ दिया। बाकी जो स्पेस था वहाँ पे ताजिएदारी होती थी, वहाँ पे उस ज़माने में सर्कस वर्कस दिखाया जाता था, या गाँव के किसी का फंक्शन हो। हमारे गाँव में सिर्फ वही ज़मीन थी, उसको इसने कब्जा कर लिया। पीछे एक बनिए की दुकान थी, वो कब्जा कर लिया, और उसके बाद में पीछे घूर गड्ढा था, वो कब्जा कर लिया। मकान अपना बाउंड्री पूरा रोड से मिला के बना के उसके अंदर इसके पिताजी, ये लोग ऐसे महसूस करते हैं जैसे साउथ कोरिया का किंग जोंग यूं है, टहलते हैं। जहाँ पे तुम्हारा था, जितना था, बस उतने में अपना बनाओ। तो मेरी यहाँ के मैं डीएम साहब को पहले लिख के भी दे चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद लेखपाल की मिली भगत से वो क्या रिपोर्ट लगा देते हैं, वो नहीं को पता होगा, घूसखोरी करते होंगे या जो भी करते हों। तो ये चीज मैं आप छांगुर बाबा आपके हिसाब से कब से धर्मांतरण यहाँ पर इनके साथ मिलकर कर रहा है? देखिए, मैं आपको ये एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाऊंगा जी। अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं 2003 से 2023 से इनकी मदर उसके साथ पढ़ती थी। अब ये कब से धर्मांतरण का खेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये लिप्त तो हर तरीके से है। क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही बाहर में पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, सब कुछ क्लियर कट है। हमको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो साफ तौर से आबिद रब्बानी जिनका मानना है और कहना है कि जो आरोप लगे वो छांगुर बाबा के सहयोगी नहीं हैं, जबकि मोहम्मद अहमद खान हैं, और इस तरीके की बातें उन्होंने डॉक्यूमेंट के थ्रू भी दिखाई। कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। छांगुर बाबा जैसे ही पूरे इस मामले पे एक्सपोज हुआ है, ये सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं। ये तो जाहिर है कि जरूर अब इसकी कड़ी जांच के दायरे में है कि आखिर इस पूरे मामले पर जांच में क्या निकल कर आता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।